सम्मान किया। सर प्लीज़ आप भी अपने स्थान ग्रहण कीजिए। और चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे विशिष्ट अतिथि जो हमारे साथ हैं किशनगंज से विधायक हैं ललित मीणा जी। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ पोडियम पर आएँ और 2 शब्द कहें। आज ही हमारे 12 जिले के जी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में पधारे। मैं पूरे 12 जिले की तरफ से मंत्री महोदय का आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा कि पहली बार आप पधारे और 2.5 साल हमारी सरकार को हैं और आप 2.5 साल में पहली बार पधारे हैं। मैं जी न्यूज़ को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ही हमारे लेके आए माननीय मनीष जी को। बाबूलाल जी घायल भी यहाँ हैं क्या यहाँ बाबूलाल जी घायल साहब? मैं धन्यवाद दूंगा जी न्यूज़ को कि आप मंत्री महोदय पधारे हैं। आदरणीय, मुझे सौभाग्य भी मिला है 13 से 18 माननीय मंत्री महोदय के साथ एमएलए रहने का। इनका सानिध्य उस समय भी मिला मुझे, बीच में मैं नहीं था। और अब दोबारा फिर हमको मंत्री के रूप में आशीर्वाद अभी राजस्थान सरकार की तरफ से मिल रहा है। आदरणीय हमारे मेरे बड़े भाई हमारे 12 अटरू के विधायक भाई साहब राधेश्याम जी बैरवा साहब, आदरणीय हमारे पार्टी के मुखिया हमारे सेनापति हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री नरेश सिंह जी सिकरवाल साहब, आदरणीय हमारे जिले के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले हमारे कलेक्टर साहब आदरणीय हसावा साहब, आदरणीय हम सबको एक मंच पे लाने वाले हमारे जी न्यूज़ के आदरणीय मनीष जी शर्मा साहब। मेरा तो परिचय पहली बार ही हुआ है, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे सामने विराजे सभी विविध संगठनों से, समाज सेवा से और विविध पार्टी और विचारधारा से पधारे सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी कलेक्टर साहब ने पहले बोला तो बहुत बड़ी हमारे सामने बहुत बड़ा, आज मैं कहूँगा जी न्यूज़ के माध्यम से हम सब लोग एक जगह आए, पर हमारे सामने चैलेंज बहुत हैं और वो चैलेंज के लिए 12 जिला आपका, मैं कहूँ कलेक्टर साहब ने कहा कि पिछड़ा हुआ माना जाता था, अब हम पिछड़े हुए नहीं हैं, पर हम पिछड़ा हुआ जब पूर्ण होगा, जब 112 जिले जब पूरे भारत में जो हम रेस्पिरेटरी जिले में हैं उससे बाहर 12 आ जाएगा, उस दिन हम ये मानेंगे कि 12 जिला हमारा पूरा बाहर निकल चुका है और हम डेवलप कर हमारे पड़ोसी कोटा और झालावाड़ की तरह हम भी 112 में नहीं है। आज हम सब लोग विविध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सब लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अब पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा से ऊपर उठकर समाज सेवी को सबको हमको सोचना पड़ेगा और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे मीडिया की है। आज जी न्यूज़ के माध्यम से, आप जी राजस्थान के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से कोने कोने की खबर आप लाते हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो हमारी कमी, तीसरे स्तंभ की कमी भी आप दिखाते हो और ये कमी जो दिखाते हो तो वो सुधार करने के लिए आप उसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, इसको आप अलर्ट करते हो। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि का हो या फिर आपके किसान का हो, कोई से भी फील्ड से जुड़ा हो, पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप इसके माध्यम से गांव गांव से, मैं ये कहूँ कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ किशनगंज शाहबाद, मैं कहूँ आधा जिला 12 जिला, कई बार तो 2002 में यूएनओ में और पूरे राष्ट्र में पूरे विश्व में हमारे ऊपर एक दब्बा लगा कि कुपोषण से मौतें हुई। आज हम उसको धोने का काम कर रहे हैं, 2026 हमारा आया है और हम सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि सरकारें आई और गई, लेकिन इसको दूर करने का प्रयास अपन सब कर रहे हैं और आज इसी क्षेत्र में किशनगंज शाहबाद में 12 जिले को अपन आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हम सबको चिंता ये करनी पड़ेगी कि हम जहाँ बैठे हैं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थिति में, जिस पद पे काम कर रहे हैं, आने वाले 20 साल बाद इस जिले को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस क्षेत्र को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे हमको काम करना पड़ेगा। आप सबके सौभाग्य से मैं एक जिक्र करूंगा कि मुझे भोपाल की विधानसभा में जाने का अवसर मिला और भोपाल की विधानसभा में 25 से 45 तक के विधायकों को बुलाया। राजस्थान के 12-13 विधायक, एमपी के 13 विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ के 8 विधायक, ऐसे करके यंग विधायकों को वहाँ बुलाया और उनको 5 मिनट का समय दिया और 5 मिनट के समय में ये कहा कि 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा पे आपको 5 मिनट बोलने हैं। और हमारे स्पीकर महोदय आदरणीय वासुजी देवनानी जी भी हमारे साथ मौजूद थे
और हमारे मध्य प्रदेश के हमारे स्पीकर साहब आदरणीय तोमर साहब भी वहाँ थे। तो सबने 5-5 मिनट अपनी बात रखी। अब मुझे भी सौभाग्य मिला और उधर छत्तीसगढ़ के हमारे जो एमएलए थे वो भी उस ज़िले से आते हैं जहाँ नक्सलाइट है। उन्होंने वो चीज़ बताई कि हमने नक्सलाइट को कैसे हमारी केंद्र सरकार ने और हम सब ने मिलके नस्ते नाबूद किया। आपको घटना याद होगी, एक बार हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन पे हमला हुआ, लगभग 13-14 जनप्रतिनिधियों को जान से मार दिया था। और आज वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रीडमनेस आई, नक्सलाइट खत्म हुआ। ऐसे ही हमको 12 जिले को आने वाले 20 साल बाद हमको क्या चाहिए, क्या करना है, उस पर काम करना पड़ेगा। और 2047 में हम जब वहाँ बोले तो सब ने अपने व्यू रखे। केंद्र सरकारों ने आई और अब उन्होंने विकास किया और आज हमारी सरकारें हैं तो ये विकास कर रही है। और 2047 में प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा, सरकार क्या विजन लेके चल रही है कि हर डिपार्टमेंट का एक 2047 का खाका खींच के उनसे मांगा कि आपको क्या चाहिए, क्या काम करना है, आपके फील्ड में कृषि के क्षेत्र में आप क्या काम करोगे, ये सारी चीज़ें मांगी। आज हम सबका जीवन आने वाले भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है। पीछे हमारा जो गुजरा है उससे सीख लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज वहाँ पर जब डिस्कशन हुआ तो ये सब बातें भी हुई कि आज जनप्रतिनिधि हम सब लोग जनता से चुन के आते हैं, चाहे प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, 5 साल के लिए सरपंच बनता है, उसकी जवाबदेही तय होती है। उसके बाद लिमिटेड टाइम होता है। जब जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो 60 महीने उसको मिलते हैं और 60 महीने में जो अपना काम चालू करता है तो वो कैसे काम करना है सीखना, उसको काम करना, आगे बढ़ाना। अगर काम अच्छा नहीं करता है तो जनता उसको घर बिठा देती है और जनता घर बिठा देती है तो फिर वो दोबारा वापस प्रयास करता है और जाकर वो जनता के बीच में जाता है। अगर एक्सेप्ट होता है तो दोबारा आता है, नहीं तो घर बिठा देते हैं, दूसरे को लेके आते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा और वहाँ भोपाल में भी ये बात कही, आदरणीय तोमर साहब हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, मैंने भी ये बात रखी, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। आखिर ब्यूरोक्रेसी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर तहसीलदार रहा, मैं बीडीओ रहा, अगर 3 साल, 2 साल, 1.5 साल, मैं जिस भी पद पे रहा ब्यूरोक्रेसी में, चाहे मैं पुलिस में रहा, मैं कांस्टेबल रहा या मैं सीआई रहा, ऐसा ही रहा, उसकी जवाबदेही तय रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के पास आम जनता, गरीब जनता जाती है तो वो पूछती है, उसका काम वो करने का प्रयास करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कई बार उसका काम इग्नोर कर देती है, उसको सुनती नहीं है, जिस आशा से वो जाता है। मैंने तोमर साहब को कहा कि केंद्र सरकार में इसका यहाँ का प्रस्ताव आप ये भिजवाओ कि अगर 1.5 साल, 2 साल अगर वहाँ पे जनप्रतिनिधि के जैसे 5 साल रहते हैं वैसे ही ब्यूरोक्रेसी उसने वहाँ काम किया तो उसका प्रमोशन या उसका लेखा जोखा हर साल का, 5 साल का, 6 महीने, 8 महीने हो रहा तो उसका भी पूरा ब्यौरा केंद्र में जाना चाहिए। फिर ये डिसाइड होना चाहिए, ये रूल बने, नियम बने, तब जाके इस देश का आगे बढ़ाने का काम तीव्रता से होगा कि जो जनप्रतिनिधि चाहता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो हमारा बन के आया तो 60 साल वो तो रहेगा, रिटायरमेंट चाहे ट्रांसफ़र करा दो, पोस्टिंग करा दो, ये कहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आज ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हावी होती जा रही है, जनप्रतिनिधि पे। मैं बहुत कटु शब्द में कह दूं मंच के माध्यम से, इसका सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, आम जनता को इसका भुगतना पड़ता है। आम जनता तकलीफ में आती है कि मैं आया, चली गई, दूसरा अधिकारी आया तो उसको हमारे रिपीट होने में, काम बताने में बहुत तकलीफ आती है। आज जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, मेरी इतनी आप अंता चले जाएं, मांगरोल चले जाएं, उससे किशनगंज और शाहबाद की जो समस्या है वो बहुत तगड़ी है और वहाँ की बहुत अलग है। एक ही जिले में अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। मैं अपनी विधानसभा के लिए जिस दिन दोबारा 2024 में बन के आया तो मैंने अपना लक्ष्य रखा कि मेरी विधानसभा में क्या क्या चाहिए। ऊर्जा के क्षेत्र में मैंने टारगेट बनाया कि बिजली आने वाले 25 साल मेरी विधानसभा में लाइट की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए मैंने 132, 220, 33 केवी पे काम किया तो उसमें मुझे सफलता मिली। आज धरातल पे काम चल रहा है। मुझे ये सफलता मिली कि उस क्षेत्र में लोग जब कुपोषण में बीमार हो जाएं तो उसको नदी में बैठ के, नाव में बैठ के तैर के आना पड़ता था। तो मेरी विधानसभा की कोई भी गांव बिना रोड के रहे नहीं, पुलिया के बिना नहीं रहे, वो जुड़े, कनेक्टिविटी हो। ऐसे ही मैंने मेरे विभाग में, हमारे विधानसभा में चिकित्सा में मैंने काम किया तो कैसे हमारी यहाँ पर CHC PHC पे कैसे वहाँ पर डॉक्टर जाए, क्योंकि इंटीरियर एरिया में डॉक्टर नहीं जाता, पोस्टिंग करने के बाद में नहीं आता, ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इस 12 जिले को अगर आगे बढ़ाना है
तो इस मंच के माध्यम से हमको सोचना पड़ेगा और सोचकर इसमें आगे सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार कह देते हैं कि मैंने तो राधेश्याम जी भाई साहब आपको वोट दिया, आप जानो आपका काम जाने, मेरे को तो काम चाहिए। लेकिन आप सबका बैक फ्रंट में खड़े होकर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या चाहे मीडिया हो। तब जाके हम इस 12 जिले को आगे लेके जा सकते हैं। 2047 का जो विजन है, कई लोग तो उस समय हंसते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2047 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 2047 में हम 100वीं हमारी सेंचुरी मनाएंगे। तो आज उसको टारगेट को लेके हम आगे चल रहे हैं। हम आज जेवी के लिए लड़ रहे हैं। हमको कैंसर हो रहे, केलवाड़ा में मेरे 22 लोग कैंसर से पीड़ित हैं जो हमारे केमिकल का यूज़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, कलेक्टर साहब ने कहा हम इतने पौधे लगाएंगे और इनको हरित राजस्थान का संकल्प है, उसको आगे लेके जाएंगे। तो मैं कहूँ कहीं ना कहीं हम सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और हम सब लोग मदद करें इसको 12 जिले को आगे बढ़ाने के लिए। मैं जी राजस्थान के माध्यम से राम जी को भी धन्यवाद दूंगा और बाबूलाल घायल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि मैं 2013 में जब जीत के गया पहली बार विधानसभा में 26 साल की उम्र में, तो बाबूलाल जी घायल ने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अभी तो आया ही हुआ, एडमिशन हुआ है भाई मेरा यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कई सारे चैलेंजेज हैं जीवन में आगे हमारे क्षेत्र में जिससे मैं आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भी मैं कहूँगा हमारे सामने बहुत चैलेंजेज हैं। उन सबको हमको आगे बढ़कर निराश नहीं होकर आगे बढ़ना है। सफलता मिले नहीं मिले, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा डट के। एक बार सफलता मिली फिर करना पड़ेगा, तब जाके हम 12 जिले को आगे लेके आगे निकाल पाएंगे। और 12 जिले का जो दाग लगा हुआ है कुपोषण का, उस कुपोषण से बाहर निकल के हम हमारे लोगों को आने वाले 2047 के जो विजन है उस पर अपन सब लेके जाएंगे। मैं जी न्यूज़ को और धन्यवाद दूंगा दोबारा कि आप सब ने बुलाया, यहाँ बोलने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।